Good morning, class 8th. Today we will study the chapter 8 of Real English book. The name of the chapter is A Lesson in Life from a Beggar. Beggar means bhikhari. Okay. So let's read the chapter line by line. Meena is a good friend of mine. It means mine here is narrator, जो कि इस स्टोरी को बता रहा है. ठीक है. तो मीना क्या है? गुड फ्रेंड है किसकी? नरेटर की. शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी. ठीक है. वो क्या है? एक LIC ऑफिसर है जो कि एक अच्छी सैलरी पाती है. बट देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर. उसके बारे में कुछ स्ट्रेंज था, मीन्स अपरिचित था. ठीक है. क्या था वो? शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी. वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी. क्यों? वेन एवर आई मेट हर. आई हियर मीन्स नरेटर. ठीक है. मीन्स जब भी नरेटर उससे मिलती थी, आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड. मैं हमेशा डिप्रेस्ड फील करने लगती थी. ऐसा कौन कह रहा है? नरेटर इज एक्चुअली स्पीकिंग. वाई? बिकॉज शी ऑलवेज स्टूड, मीन्स Meena always stood unhappy in her life. Okay, I would start to feel depressed. It was as though her gloom and cynicism means कि आपको ऐसी फीलिंग आ जाए, ऐसा बिलीव आ जाए कि कुछ भी अच्छा आगे नहीं होने वाला है. हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स मीन्स ऐसा उसके अंदर फीलिंग भी था ना कि जो कि वो दूसरों के अंदर भी फैला देती थी. मीन्स वो हमेशा डिप्रेस तो थी ही, बट उससे जो भी मिलने जाए वो क्या करे? वो दूसरों को भी ऑलवेज शी केप्ट डिप्रेसिंग. ओके. शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट और एनी पर्सन. मीन्स उसके पास ऐसा कोई पॉजिटिव चीज़ ही नहीं था. किसके पास? मीना के पास. कि वो किसी को पॉजिटिवली बोले, कुछ पॉजिटिव वे में बताए कि नहीं, कीप योर होप, यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ, दिस एंड दैट. नथिंग लाइक दैट. For instance means example. For example, I might say to her, means narrator उससे बोलती है अगर कि मीना, did you know राकेश has come first in the school, in his school. जैसे मान लो अगर नरेटर मीना से ये कहती है कि तुमको पता है कि राकेश फर्स्ट आया है क्लास में. मीनाज इमीडिएट रिएक्शन वुड बी. मीना का इमीडिएट रिएक्शन क्या होता था? लिटिल द अचीवमेंट. नेचुरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, शी वुड से. मीन्स उसके मीना बोलती थी कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट तो है नहीं, ये तो ठीक ही है. मीन्स उसके फादर तो खुद ही एक स्कूल टीचर है, तो इतना तो लाना ही चाहिए उसको. मीन्स नॉट पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव रिएक्शंस शी यूज टू गिव. हु यूज टू गिव? मीना. ओके. इफ़ आई सेड मीना, श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल इजंट शी. अगर मीना से वो बोलती है नैरेटर कि देखो श्वेता कितनी सुंदर लड़की है, कितनी ब्यूटीफुल है कि नहीं, तो शी वुड बी पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक मीन्स हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट करते रहना कि कुछ बुरा ही होगा. ओके. तो वो हमेशा क्या होती थी? पेसिमिस्टिक ही होती थी. कौन? मीना. व्हेन अ पोनी इज यंग ही लुक्स हैंडसम. इट इज़ द एज दैट मैटर्स. मीन्स अगर मीना को नैरेटर बोलती भी है कि कितनी सुंदर है श्वेता, तो उसका क्या था? उसका कहना था सुंदर क्या है? इट इज़ द एक्चुअली एज. मीन्स ऐसा एज ही है उसका जो कि वो सुंदर लग रही है. देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव इन दैट. ओके. वेट फॉर सम टाइम, श्वेता विल बी अगलियर देन एनी वन दैट यू नो. मीन्स नेगेटिव थाट आ गया. देखो, इट मीन्स वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं देख रही कि श्वेता इज़ अ ब्यूटीफुल. वो ये देख रही है कि नहीं, आगे चल के अगली हो जाएगी, मीन्स गंदी दिखने लगेगी श्वेता. मीन्स शी वॉज ऑलवेज नेगेटिव. मीना, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक. नरेटर ने बोला कि चलो मीना हम लोग चलते हैं कहीं ब्यूटिफुल वॉक पे. तो मीना क्या कहती है? नो, द सन इज़ टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ़ आई वॉक टू मच. मीन्स धूप बहुत तेज है, सन बहुत गर्म है, स्कॉचिंग सन है, और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाऊंगी अगर मैं चल दी तो. बिसाइड्स हु सेज वॉकिंग इज़ गुड हेल्थ, देयर इज़ नो प्रूफ. फिर आ गया नेगेटिव थॉट उसका कि कौन कहता है कि चलने से या वॉकिंग करने से एक हेल्थ अच्छी होती है? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? मीन्स सी हाउ नेगेटिव मीना इज एक्चुअली. दैट वॉज मीना. शी स्टेड अलोन इन द अपार्टमेंट इन बैंगलोर एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली. वो अकेले मीना और इसी तरीके की मीना थी, और वो अकेले बैंगलोर में रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे.
शी वॉज ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मीन्स वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और वो क्या करती थी, वो हर चीज़ों के लिए कंप्लेन करती थी, चाहे जो भी चीज़ उसके लिए हो। हमेशा शी यूज टू गिव नेगेटिव थॉट्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ओके, नेचुरली शी वॉज नॉट वेरी प्लीजेंट कंपनी एंड नो बडी वॉन्टेड टू विजिट हर। वो इसलिए इतना नेगेटिव बोलती थी और इसलिए उसके पास कोई अच्छा नहीं लगता था उसके साथ कंपनी देना लोगों को, और कोई भी उसके पास विजिट करना नहीं चाहता था। देन वन डे मीना वॉज ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे एंड सून वी ऑल फॉरगेट अबाउट हर। क्या हुआ फिर, एक दिन बॉम्बे चली गई वो और सब लोग उसके बारे में भूल गए। मैनी ईयर्स लेटर आई फाउंड माई सेल्फ कॉट इन द रेन ऑफ एट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन। क्या होता है, नैरेटर एक दिन क्या होता है, बॉम्बे पहुंचती है और वहाँ पे वो फंस जाती है बारिश में। बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन जगह थी एक जहाँ पे वो बारिश में फंसी रहती है। इट वॉज पोरिंग, पोरिंग मीन्स बहुत झमाझम बारिश हो रही थी, मीन्स रेन वॉज नॉट स्लो एंड आई डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला। और किसके पास अम्ब्रेला नहीं था, नैरेटर के पास नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अ पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर। वो कहाँ खड़ी थी, नैरेटर एक पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर था वहाँ। वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, मीन्स वेट कर रही थी कि शायद रेन क्या हो, कम हो जाए। सडनली आई स्पॉटेड मीना, अचानक से वो मीना को दिखी। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू अवॉइड बींग सीन बाय हर। क्यों वो ऐसा अवॉइड कर रही थी, पहले ही रिएक्शन उसका था नैरेटर का कि उसको देखे मीना को और उसको अवॉइड करे। हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, मीन्स वो सोच रही थी कि इसको अवॉइड करो, वाई, क्योंकि हमेशा ये अनहैप्पी रहती थी और फिर मुझे भी अभी अनहैप्पी करने आ गई है। एक तो वैसे ही बारिश से परेशान थी नरेटर। शी वॉज स्टैंडिंग, however she had already seen me and caught hold of my hand cheerfully and said, hey, I am really excited। ठीक है, कौन बोलता है, अब जब वो इग्नोर कर दी मीना को नैरेटर, तो मीना क्या करती है, उसका हाथ पकड़ के और बहुत ही चीयरफुली एक्साइटेड वे में बोलती है कि कैसी हो, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुई। इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर। बहुत अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलके, बट तुम यहाँ क्या कर रही हो। नेक्स्ट इज आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन बॉम्बे एन ऑफिशियल वर्क। मीन्स वो बोलती है नैरेटर कि मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ, कुछ ऑफिशियल वर्क से आई हूँ। देन स्टे विथ मी टू नाइट शी सेड, मीन्स कौन बोला, मीरा बोली कि आप यहाँ पे आई हैं तो रुको, अब मेरे साथ रुको रात में। लेट्स चैट, कुछ बातें करेंगे। डू यू नो दैट ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीशियस एंड रेयर। प्रीशियस बहुत कीमती और बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, मीन्स ओल्ड फ्रेंड्स और ओल्ड मेमोरीज बहुत ही प्रीशियस होती है, महंगी होती है। आई कुड नॉट बिलीव इट, कौन नहीं बिलीव कर रहा था, नैरेटर, कि मीरा जो कि इतनी अनहैप्पी थी वो अचानक से ऐसे क्यों बोल रही है। वॉज दिस रियली मीना। आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर दैट इट वॉज नॉट अ ड्रीम। मीन्स अपने आप को ऐसे चिंगोटी काटती है कि शायद मैं अपने आप पे ही भरोसा नहीं कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक ड्रीम में है। But Meena was really standing there right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy. Means वो really वही थी और वही मुझे मेरे हाथ को पकड़ के स्माइल कर रही थी और वो हैप्पी लग रही थी। In the 3 years she said she had been in Bangalore. 3 साल से वो कहाँ थी, बैंगलोर में थी। I had never once seen her smiling like that. और 3 साल से जब बैंगलोर में थी तो वो कभी भी नैरेटर मीरा को स्माइल करते हुए इस तरीके से नहीं देखती है। अ फ्यू स्टैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर रिमाइंडेड मी दैट ईयर्स हैव पास्ड। मीन्स उसके कुछ बाल सफ़ेद भी हो गए थे, ग्रे भी हो गए थे, जिससे उसको समझ में आ रहा था नरेटर को कि कुछ ईयर्स बीत भी गए हैं। देयर वर फ्यू रिंकल्स ऑन हर फेस बट द ट्रुथ वॉज दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर। क्यों, बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी दिस टाइम। थोड़ा फ्यू उसके रिंकल्स भी आ गए थे फेस पे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षित लग रही थी इससे पहले जितनी बार नरेटर ने उससे मिला था उससे ज़्यादा। फाइनली आई मैनेज टू से नो मीना, आई कांट स्टे यू विथ यू टू नाइट, आई हैव टू अटेंड अ डिनर, गिव मी योर कार्ड, आई विल कीप इन टच विथ यू, आई प्रॉमिस। फिर भी वो किसी तरह मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। फॉर अ मूवमेंट मीना लुक डिसअपॉइंटेड, मीना दुखी हो जाती है कुछ क्षणों के लिए। लेट्स गो एंड हैव अ टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड। मीन्स मीना ने ज़बरदस्ती भी किया कि चलो ठीक है, रात मत रुकना, बट अभी चलो कम से कम चाय पी लेते हैं। बट मीना इट्स पोरिंग मीन्स ये नैरेटर बोलती है मीना से कि
क्या हो रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इट कांट बी पॉसिबल फॉर मी टू गो टू हैव अ टी. सो वॉट, वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सेड. वो बोली तो क्या हुआ, हम लोग एक अम्ब्रेला खरीद लेंगे और एक बड़े होटल में जाएंगे. वी वुड नॉट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई क्रम्बल्ड. मीन्स बहुत चिड़चिड़ाहट में भी बोलती है. कौन, नरेटर. कह रही इतनी बारिश में हमें टैक्सी कहाँ से मिली होगी. तो मीना का रिप्लाई था, सो वॉट, वी विल वॉक. सो तो क्या हुआ, हम लोग पैदल चलेंगे. आई वॉज सरप्राइज्ड. दैट वॉज नॉट द सेम मीना आई हैड नोन. मीन्स वो कौन सरप्राइज हो गया था, नैरेटर सरप्राइज हो गई थी कि ऐसा कभी भी मीना को उसने नहीं देखा था. टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स. मीन्स पहली बार नैरेटर ने मीना को देखा जो कि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार थी. वी रीच्ड द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड. ड्रेंच्ड मीन्स पूरा भींगे हुए. हम लोग ग्रैंड होटल पहुँचे, कौन, मीना एंड नरेटर, लेकिन पूरा भींग चुके थे. बाई देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena that I had known. I was quite curious. मीन्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, जिज्ञासु थी. कौन, नरेटर, कि मुझे जानना है कि इतनी पेसिमिस्टिक मीना, पेसिमिस्टिक मीन्स नेगेटिव थॉट रखने वाली, को इतना चेंज किया किसने और कैसे आया. टेल मी मीना, इज़ देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज़ मैनेज टू चेंज यू सो. कि यहाँ ऐसा कोई प्रिंस चार्मिंग है क्या जो कि तुमको इस तरीके से चेंज कर दिया है. मीना वॉज सरप्राइज बाई माई क्वेश्चन. नो, देर इज़ नॉट एनी वन लाइक दैट, शी सेड. वो बोली ऐसा कोई भी नहीं है. शी स्माइल्ड एंड देन सेड, अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ. एक भिखारी ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया. हाउ. आई वॉज एब्सोल्युटली डम फाउंडेड. डम फाउंडेड मीन्स मैं आश्चर्य से एकदम गूंगी हो चुकी थी. मीन्स आई हैड नो वर्ड्स टू से अबाउट दिस सिचुएशन. कौन बोला, नरेटर बोली. एंड शी कुड सी इट. येस, अ बेगर, शी रिपीटेड. वो बोली हाँ, एक भिखारी. वो दोबारा से रिपीट की. एज इफ टू रीअश्योर मी, ही वॉज एन ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विथ अ 5-year-old ग्रैंड डॉटर. मीन्स अपने एक 5 साल की पोती के साथ वो भिखारी उसके घर के सामने रहता था. किसके घर के सामने, मीना के. नाउ नेक्स्ट पेज. I used to give my leftovers to this beggar every day. I never spoke to him. Leftovers means कुछ बचे हुए खाने जो होते थे उस भिखारी को दे देती थी मीना, और कभी भी उससे बात नहीं करती थी. Nor did he speak to me. और ना ही वो उससे बात करने आता था. एक दिन क्या हुआ, वन मॉनसून डे मीन्स बारिश हो रही थी. I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. Cursing means श्रापना या कोसना. ठीक है. मीना उठी, बारिश हो रहा था और वो बेडरूम के सामने उठी, देखी कि बारिश हो रहा है तो स्टार्ट कर दी कर्स करना रेन को कि क्यों बारिश हो रही है, अब मैं काम नहीं कर पाऊँगी, जा नहीं पाऊँगी. आई डोंट नो वाई आई डिड दैट. मीना बोली कि मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी. बिकॉज आई वॉज नॉट इवन गेटिंग वेट. जबकि वो गीली भी नहीं हो रही थी. वेट मीन्स गीला होना, क्योंकि वो अपने रूम में थी, फिर भी वो उसको कर्स कर रही थी रेन को. दैट डे आई कुड नॉट गिव द बेगर एंड हिज डॉटर द डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर्स. मीन्स बारिश होने के कारण वो मीना जो थी, वो जो लेफ्ट ओवर खाना बचा हुआ देती थी उस भिखारी को, वो भी नहीं दे पाई थी. दे वर हंग्री, आई एम श्योर. वो लोग हंग्री भी थे, वो लोग भूखे भी थे. ऐसा श्योरिटी के साथ कहता है. कौन कहता है, मीना कहती है. हाउएवर व्हाट आई सॉ फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज्ड मी. जो भी वो अपने विंडो से देखी उसको क्या हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ. द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक. वो भिखारी अपने पोती के साथ बहुत ही खेल रहा था सड़क पे. क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं था. दे वर लाफिंग, क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग जॉयसली एज इफ दे वर इन पैराडाइज. मीन्स वो लोग इस तरीके से क्लैपिंग कर रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे जैसे कि वो जन्नत में हो. हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर. भूख और वो बारिश उनके लिए कोई भी मैटर नहीं कर रहा था. दे वर कम्प्लीटली ड्रेंच्ड, वो बट टोटली हैप्पी. वो लोग पूरी तरह भीग चुके थे लेकिन फिर भी वो हैप्पी थे. आई इन्वाइट देयर जेस्ट फॉर लाइफ. मीन्स लाइफ को जीने का तरीका से शी वॉज वेरी मच कन्विंस्ड बाई दैट सीन. दैट सीन फोर्स मी टू लुक एट माई ओन लाइफ. और वो सीन इसको फोर्स किया मीना को कि वो अपने लाइफ के बारे में सोचे. आई रियलाइज आई हैड सो मैनी कम्फर्ट. वो ऐसा रियलाइज़ की कि मेरे पास मेरे लाइफ में बहुत सारे कम्फर्ट्स हैं
none of which they had, जो कि उन लोगों के पास नहीं है. क्यों? बिकॉज वो लोग भिखारी थे. बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स. लेकिन सारे एसेट्स, सारे संपत्ति से भी ज़्यादा उनके पास एक चीज़ थी जो कि उसके पास नहीं थी. ऑन वन विच आई लैक्ड. क्या था? दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वॉज. मीन्स उन्हें पता था कि अपने लाइफ में किस तरीके से खुश रह सकते हैं. I felt ashamed of myself. I even started to make a list of what I had and what I did not have. फिर क्या कि ashamed हुई, मीन्स शर्म आया उसको अपने ऊपर, और वो लिस्ट बनाने लगी कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं हैं. I found I had more to be grateful for than most people could imagine. मीन्स वो बहुत ज़्यादा उसके पास चीज़ें थी जिसके लिए वो ग्रेटफुल होती, जो कि शायद किसी के पास ना हो. मीन्स शायद कोई इमेजिन ना कर सके. That day I decided to change my attitude towards life using the beggar as my role model. और एक रोल मॉडल की तरह उस भिखारी को लेके वो लड़की क्या की, अपने एटीट्यूड को टूवर्ड्स लाइफ को चेंज कर दी. आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, एक बहुत से लंबे ब्रेक के बाद, आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन टू चेंज हर. नरेटर पूछी, मीना तुमको ऐसा चेंज होने में कितना टाइम लगा. वंस दिस रियलाइजेशन डाउन, जब मुझे ऐसी सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया, शी सेड इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट. मीन्स 2 साल मुझे लगे अपने आप को चेंज होने के लिए. एज यू नो आई वॉज क्रॉनिक पेसिमिस्ट. क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग. क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं ना, लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेज. तो वही कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें पता था कि जो नेगेटिव थाट्स हैं वो मेरे अंदर लॉन्ग लास्टिंग थे. ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. और बुरी आदतें और पुरानी आदतें बहुत बहुत मुश्किल से जाती हैं. बट नाउ नथिंग मैटर्स. बट अब मेरे लिए कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती. आई एम ऑलवेज चीयरफुल एंड हैप्पी. अब मैं हमेशा चीयरफुल और हैप्पी रहती हूँ. आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन. ठीक है, वो हर चीज़ों में अब हैप्पीनेस देखती है. डिड यू गिव गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड. नरेटर पूछी, क्या तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा भी दी? तो मीना रिप्लाइड, नो. Unfortunately, by the time I understood things, he was dead. जब तक मैं उस चीज़ों को समझती तब तक वो क्या हो गया था, बेगर, मर चुका था. But I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mask of respect to him. अब जब उसकी डेथ हो गई थी भिखारी की, तो वो क्या की, वो सारा स्पॉन्सर की मीन्स पैसे लगाई. किसके ऊपर? उसकी पोती के ऊपर, जो ताकि वो बोर्डिंग स्कूल में एक अच्छे से पढ़ सके. Thank you. Now write down the question answer that I had given and the word meanings of the chapter.